हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक। आई एम धर्मी किकानी और आज एक हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर कन्वर्जेशन। तो ये सीरीज स्टार्ट करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये नंबर कन्वर्जेशन में जो नंबर यूज होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसको आमतौर पर नंबर सिस्टम कहा जाता है। नंबर सिस्टम इस तरह से होती है कि जो भी हम रिटर्न या किसी तरह से हम जो एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को, वो सारे फॉर्म्स को नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, यानी कि उसका जो काउंटिंग होता है वो 10 के बेस पे होता है। दूसरी आती है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, यानी कि उसकी काउंटिंग 2 के बेस पे होगी। और ये जो बाइनरी नंबर होती है वो हमारे कंप्यूटर या उसकी जो कंपाइलिंग फाइल होती है उसमें यूज होती है। डेसिमल नंबर हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स काउंट में और उस जगह पे होती है। उसके बाद होती है ऑक्टल नंबर जिसका बेस है 8 और हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस है 16। आज का जो वीडियो होगा वो में जो हमारे डेसिमल नंबर है यानी कि जिसका बेस 10 है और जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि 10 है, 12 है, कोई भी नंबर है, उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करेंगे। यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है 0 1, उस लैंग्वेज में उस नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो डेसिमल नंबर है जैसे कि 10 है या फिर 45 है, उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0 और 1 में की जो फॉर्मेट होते हैं उसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम 2 मेथड का यूज करेंगे, एक है डिवीजन मेथड और दूसरी है सब्सट्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड के साथ। हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 45 है। 45 को हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमें पता है कि जो बाइनरी नंबर है उसका बेस होता है 2। तो ये जो 45 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। जैसे कि ये है 45, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ और जो रिमाइंडर आएगी वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये 45 है उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 22 और हमारी एक रिमाइंडर बचेगी। अब ये जो 22 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर मिलेगा हमें 11 और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगी। फिर आता है 11 को 2 से डिवाइड करना, तो फिर हमें मिलेगा 5 जो कि देगा 10 और हमें एक रिमाइंडर मिलेगी। फिर आता है 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर हमें मिलेगा 2, यानी कि 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर हमारे पास रहेगी। फिर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और हमारे पास 0 रिमाइंडर रहेगी। अब 1 को डिवाइड करना है हमें 2 से, तो हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगी यानी कि 1 बचेगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो हमारी रिमाइंडर बची हुई है उसमें से ये जो होता है वो हमारा होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि MSB। और जो ये होता है वो होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि LSB। ये जो बाइनरी है हम लिखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट लिस्ट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक, यानी कि जो इसकी बाइनरी होगी वो होगी 1 0 1 1 0 1, यानी कि हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो इस तरह से हमें 45 की बाइनरी मिल जाएगी और ये जो मेथड है उसे कहते हैं डिवीजन मेथड। तो जैसे हमने 45 को डिवीजन मेथड से बाइनरी में कन्वर्ट किया, वैसे ही एक और नंबर लेते हैं और उस एग्जांपल को हम देखते हैं। तो हम एक नंबर लेते हैं जैसे कि 125 ले लेते हैं और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम जिस तरह से 45 को किया था उसी तरह से करेंगे। जैसे कि 125 है हमारे पास, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और जो भी रिमाइंडर आएगी वो इस साइड पे हम लिखते जाएंगे। 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 62, यानी कि अगर हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि तो हमें मिलेगा 124 और एक रिमाइंडर हमारे पास बचेगी। अब जो 62 है उसको 2 से करेंगे डिवाइड तो हमें 31 मिलेगा
और हमारे पास रिमाइंडर होगी 0। अब अगर 31 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 13, और जो हमारी एक रिमाइंडर बची है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से हम 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि हमें मिलेगा 7, रिमाइंडर 1, 2, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, रिमाइंडर मिलेगी 1। अब 3 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगी 1, और जब 2 को हम करेंगे तो 0 और यहाँ पर मिलेगा 1। तो आगे जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जो 45 है उसमें जो लास्ट में आता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और जो सबसे पहले आता है वो होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और हम इस वे में उसको बाइनरी लिखते हैं। तो हमारी बाइनरी होगी 1 1 1 1 1, यानी कि 5 टाइम 1, फिर 0 और फिर 1। तो ये दूसरा एग्जांपल था जिसको हमने डिवीजन मेथड के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट किया है। हमने अभी जो 45 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था डिवीजन मेथड से, उसी को हम जो दूसरी मेथड है जो कि सबट्रैक्शन मेथड, उससे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है। तो जो हमने पहले किया था तो उसका आउटपुट आया था हमारे पास 1 0 1 1 0 1। इसको हम सबट्रैक्शन मेथड के साथ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो बाइनरी होती है वो 2 के बेस पे होती है, यानी कि जो 2 का पावर होता है उस हिसाब से उसकी काउंटिंग होती है। हम देखते हैं कि जो बाइनरी नंबर है उसके ऊपर जिस तरह से पावर्स होंगे, जैसे कि 2⁻0 है उसका होगा 1, 2⁻1 है तो उसका होगा 2, 2⁻2 है तो उसका होगा 4, इसी तरह से n नंबर तक वो चला जाएगा। तो ये जो हमें आउटपुट मिलेगा इसके ऊपर हम अपनी जो वैल्यू है उसको रखेंगे और इस हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले था 2⁻0 यानी कि 1, फिर था 2⁻1 यानी कि 2, फिर था 2⁻2 यानी कि 4, इसी तरह से था 8, 16, 32 और 64। यहाँ तक हमने वो देखा था। तो जैसे कि हमारे ये 45 है तो हमें ये जो सारे नंबर्स है कि 1 है, 2 है, 4, 18, 16, 32 और 64, उसमें से जो सबसे छोटा है और 45 के नजदीक वाला है, यानी कि ये जो है 32 है, तो इसको हमें मार्क कर देना है। ठीक है, और जो हमारा 45 है उसमें से हमें 32 को माइनस कर देना है, तो फिर हमें मिलेगा 30। अब ये जो 30 आया उसके नजदीकी है ये 8, तो 30 में से हम माइनस करेंगे 8, जो कि हमें देगा आउटपुट 5। अब जो 5 के सबसे नजीक है वो है 4, तो 5 में से हम 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास 1 बचेगा, जो कि है हमारे पास यहाँ पर। तो ये सारे रेड वाले बॉक्सेस है, हम वहां पर 1 1 1 और 1 लिख देंगे, और जो बाकी के बचे वहां पर 0 और 0 लिख देंगे। तो जो हमारी बाइनरी आई वो आई हमारे पास 1 0 1 1 0 1, जो कि इससे मैच करती है। तो जैसे हमने 45 का देखा उसी तरह से हम 125, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिवीजन मेथड से किया था बाइनरी में कन्वर्जन, उसका आउटपुट देखते हैं। जब हमने वो बाइनरी कन्वर्जन किया था तब इसका आउटपुट आया था 1 1 1 1 1, फिर 0 और 1, यानी कि 5 टाइम 1, फिर एक 0 और 1। तो इसको भी हम जो हमारी सबट्रैक्शन मेथड है इससे करेंगे। तो हम जिस तरह से लिख रहे थे कि 1 फिर 2 फिर 4, यानी कि जो 2 की 0 रेस्ट होती है उसका होता है 1, 2 की 1 रेस्ट होती है यानी कि 2, 2 की 2 रेस्ट होती है यहाँ पर 4, इस तरह से हम लिख देंगे। तो 8, उसके बाद 16, 32, यानी कि 2 की 6 रेस्ट है यानी कि 64,
इस तरह से हम लिख देंगे। 125 है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसके आगे की कौन सी जो वैल्यू है उसमें शायद भी आ जाए। तो हम ये जो 2�6 था यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर जो 2�6 था उसको हम एक और आगे बढ़ाते हैं जिसको कहते हैं 2�7, यानी कि वो होगा 128। तो हम वहां पे 128 लिख देते हैं। फिर भी हमारा जो 125 है वो 128 से छोटा है। जैसे कि हमें पता है 64 है, उसको 125 में से निकाल देते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं 125 माइनस 64 विच गिव्स अस अ 61, यानी कि हमारा पहला ये हुआ। अब 61 से जो कम है वो वैल्यू देखते हैं जो कि है हमारी 32। तो 61 में से हम निकाल देंगे 32 को, जो कि हमें देगा 29। अब 29 से ये 16 कम है तो हम 16 तो लेंगे। तो 29 माइनस 16 विच इज गिव अस अ 13। तो 13 से जो कम वैल्यू है वो है 8। तो अब हम 13 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा 5। 5 से जो कम है वो है 4। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा है ये। तो जैसे हमने आगे देखा था इस तरह से, जहाँ पे ये रेड बॉक्सेस है वहां पे हम 1 1 1 लिख देंगे और जो बाकी बचे वहां पे 0 लिख देंगे। हम यहाँ पे 0 नहीं लिख रहे हैं। हमने आगे के जो सॉल्यूशन देखा था उसमें भी जो एक नंबर बचा था उसमें हमने 0 नहीं लिखा था। तो वो क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि अगर आप आगे कितने भी 0 डाल दो, जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ से ही काउंटिंग होगी। तो इसकी वैल्यू होगी 1 1 1 1 1 0 1, जो कि इससे मैच है। तो इसी तरह से आप कोई भी जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कि मतलब कि हमारे पास जो ये बाइनरी नंबर है उसको फिर से इस डेसिमल नंबर में किस तरह से करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।